आज हिंदी प्रचार सेवा संस्थान की तरफ से 10 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, उसकी आज बैठक आहूत की गई। उसमें किन किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये व्यवस्था दी थी। भारत के जितने भी दूतावास हैं विदेशों में, सब में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित हो। इसके लिए तब से अनवरत रूप से सरकारी ढंग से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चूँकि हम लोगों की संस्था 2005 में रजिस्टर्ड हुई है और 2005 से हम लोग हिंदी के विकास के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पे बड़ा आयोजन, सेमिनार और उसके बाद काव्य गोष्ठी भी करते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने और विश्व की संस्कृति में हिंदी के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। विडंबना है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। तो जब तक हमारी भाषा समृद्ध नहीं होगी, जब तक हमारी भाषा जो है बलशाली नहीं होगी, तब तक हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होगा। जैसा कि वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार का घोषणा पत्र था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। लेकिन सत्ता में रहते हुए 11 वर्ष बीत गए, अभी तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाए। मैं इस संबंध में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत अपने हाथों से 2 बार ज्ञापन दे चुका हूं। लेकिन विडंबना है कि उन ज्ञापन का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो हम लोग संघर्षशील हैं, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती से हम लोग हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हिंदी पूरे विश्व में फले फूले। इसके लिए जो है हम यहाँ हिंदी भवन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन, वाचनालय और साहित्यकारों के लिए पेंशन और उनके जो है रहने सहने की आवासीय व्यवस्था अनुदानित रेट पे करने की मांग अनवरत रूप से जारी किए हुए हैं। अब देखिए कितनी सफलता मिलती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 10 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के ये बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से हम 10 जनवरी को कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करें और समाज में एक देश में एक संदेश जाए कि अयोध्या की धरती से हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है और जब कभी हिंदी राष्ट्रभाषा बने तो अयोध्या वासियों का एक इतिहास भी बने कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की लड़ाई हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या की धरती से किया गया। बैठक में किन किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? बैठक में मेन मुद्दे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वाचनालय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन का निर्माण कराए जाने की मांग हुई है। दूसरे 10 जनवरी स्पेशल रूप से यह बैठक 10 जनवरी को जो कार्यक्रम हमारा तुलसी स्मारक भवन में आयोजित है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, उसमें संगोष्ठी और आपका कवि सम्मेलन आयोजित है। उसको लेकर के चर्चा हुई और उसको सुव्यवस्थित ढंग से कैसे कराया जाए इस पर चर्चा हुई। आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि तो अभी तक हमारे पास जो है अपर आयुक्त महोदय मिले हैं और नगर आयुक्त हैं, अपर नगर आयुक्त हैं, मेयर साहब हैं और इसके साथ साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज को भी पिछले साल आमंत्रित किए थे, अब की बार भी आमंत्रित करेंगे और हो सकता है कोई प्रदेश का मंत्री भी आ जाए। कोशिश करते हैं कि साहित्यकार भी इसमें रहें और राजनेता भी रहें, अधिकारी भी रहें, प्रशासनिक बॉडी के लोग रहें, ताकि सबके समवेत स्वर से, सबके समवेत प्रयास से ही कोई सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि आज अयोध्या विश्व पटल पे है, ऐसे में आप विश्व हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व हिंदी दिवस का संदेश यही है कि हिंदी पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हो। जब हिंदी पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित होगी तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता अपने आप स्वतः पूरे विश्व में प्रसारित होगी। और किसी देश की संस्कृति और सभ्यता जब पूरे विश्व में फैलेगी तो जैसा कि हमारा उद्देश्य भी है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे हमारा जीवन भी है, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी है, हमारे ग्रंथ भी उसी आधार पे हैं, तो उसका हम अनुपालन कर रहे हैं। उसी आधार पे हम हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जब समृद्ध रहेगी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता भी समृद्ध रहेगी। आप सबसे विशेष रूप से अनुरोध है कि आप सब हिंदी दिवस को सोल्लासपूर्ण ढंग से मनावें और हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करें। जब हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे विश्व में जाने पहचाने जाएंगे।